बीजेपी विधायक राजीव गुंबा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है आपकी और नड्डा जी से भी आप मिलकर आए हैं, क्या कुछ सर बातचीत हुई है? ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया है कि हम अपने नेतृत्व का आशीर्वाद और नेतृत्व से संपर्क करते रहते हैं, लेकिन कई बार विशेष मुद्दे होते हैं। मेरे द्वारा माननीय गृह मंत्री जी को जितनी भी घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देश की सेना के द्वारा जो एक निर्णायक भूमिका और एक जिस प्रकार से पाकिस्तान की कमर तोड़ने के उसके एयरबेस समाप्त करने का काम किया गया गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें माननीय गृह मंत्री जी और सेना को मैंने धन्यवाद देने का काम करा। इसके साथ साथ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री और कोई सरकार अपने को कटघरे में खड़ा करने के लिए कि यदि हम गलत काम करेंगे तो हम भी पद पर नहीं रह पाएंगे, ऐसा विधेयक पेश करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को मैंने आभार व्यक्त किया, क्योंकि वो एक ऐसा विधेयक है जिसमें यदि कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री यदि 30 दिन से अलग ज्यादा जेल में रहेगा तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जेल में रहकर आप आरोपित हैं, आपको कोर्ट जमानत भी नहीं दे रहे, आपके आर्गुमेंट को नहीं भी मान रहे, फिर भी आप पद पर बने रहेंगे और जेल के अंदर रहकर सरकार चलाएंगे। लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या की गई जो लोगों के द्वारा किया गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और भारत की पूरी सरकार का और अपने भारतीय जनता पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति आरोपित हो तो वो नैतिकता के आधार पर नहीं, अब केवल बाध्यता के आधार पर भी कुर्सी छोड़ने को बाध्य होगा। इन्हीं विधेयक पर लगातार विपक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं इसका। चोर मचाए शोर, वो कहावत है ना, बहुत पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर। आज विपक्ष का वो हाल है। विपक्ष ने एक नैरेटिव फैलाया लोकसभा चुनाव के अंदर की भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाएगी तो संविधान बदल जाएगी। लोग गुमराह भी हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े रूप में किया, जिससे आज हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। आज 2 साल सरकार को होने जा रहे हैं, 1.5 साल हो चुका है। कोई संविधान के खिलाफ एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम असली लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम संविधान के और बाबा साहब के असली सेवक हैं, बाबा साहब के असली अनुयायी की संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए। संविधान की हत्या इन लोगों ने करी, आपातकाल लगाकर बार बार संविधान को बंधक बनाकर इन्होंने काम किया और आज इस संविधान में इस प्रकार, क्योंकि इनका इच्छा है, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं, इनका भविष्य ऐसा है कि भगवान ना करे। वैसे तो इन्हें नौबत ये कहीं अब प्रधानमंत्री या इस पद पे आने वाले नहीं है, लेकिन इनकी तो इच्छा है कि यदि हम आ जाए तो कल को हम जो चोरी करते रहे, जिस डाके को हम डालते रहे, जिसमें आज हम सब जमानत पे बाहर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इमरान मसूद जी हो या जो भी हो, आज सब जमानत पर हैं। तो ये जो जमानत वाले लोग हैं वही शोर मचा रहे हैं। उन्हें डर है कि कल को दोषी भी सिद्ध होंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। कल शहर में काफी शोर मचा हुआ था वोट चोरी को लेकर, देखा होगा आपने, प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस का। हालांकि प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार नारा लगाते रहे, वोट चोर गद्दी छोड़। फिर मैं कहूंगा चोर मचाए शोर। जो काम इन्होंने खुद किया सोचता है कि दूसरे लोग भी ऐसे ही करेंगे। ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वोट चोरी का, अरे आप चुनाव आयोग में जाके शिकायतें तो दाखिल करो। आप संबंधित जो आरओ है, जो जिलाधिकारी आरओ होता है हर जगह, या उप जिलाधिकारी आरओ होता है, एडीएम आरओ होता है, उन्हें तो आप अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा रहे और दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करोगे। सहारनपुर में कौन सा चुनाव हो रहा है जो यहां प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन वहां करो ना, वहां के वो नागरिक जिनका वोट कटा है अपना सबूत लेकर प्रदर्शन करें, तब तो समझ में आती है। सरदार जी बैठे हैं, वोट इनका उड़ीसा या बिहार में तो है नहीं, अब ये यहां बैठ के कहें जी चोरी हो रही, अरे यहां का लोग तो कहे कि मेरी चोरी हो गई, चोरी की FIR तो लिखवाओ। या दिल्ली में बैठ के शोर मचाओगे, सहारनपुर में बैठ के शोर मचाओगे? तो भैया ये तो एक नैरेटिव इनका लोकसभा चुनाव में इन्होंने करा था, उसमें कुछ हद तक ये सफल हुए थे, लेकिन जनता इनके उस झूठ को समझ चुकी है, इनके पाप को समझ चुकी है। अब इनके शोर मचाने पर इनके झांसे में आने वाली नहीं है। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है जिन लोग वोट कर रहे हैं वो अपना सबूत लाएं, अपना एफिडेविट दें। ये भी लोग राजनीतिक दलों को मौका दिया गया है
कि वो अपना एफिडेविट दें, अपने सबूत दें, लेकिन वहां कोई कुछ कर नहीं रहा है। बिहार की शोर उत्तर प्रदेश में मचा रहे हैं, पंजाब में मचा रहे हैं, दिल्ली में मचा रहे हैं, तो मचाए जाओ, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आखिरी सवाल, सरकार दावे कर रही है यूपी में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, आंकड़े दिखा रही है एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि जो भी आंकड़े हैं वो फर्जी हैं और लगातार अपराध बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक आम गृहिणी से आप मेरे घर से उतरे, मेरे मोहल्ले में सब लोग राजनीतिक नहीं है, जो सड़क पे चलती हुई गृहिणी मिल जाए आपको, ये सवाल आप उनसे पूछना है कि क्या योगी सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में अंतर है या नहीं है। देखिएगा वो किस प्रकार से आपको बताएगी। एक आम व्यापारी से जाकर किसी व्यापारी जो बिल्कुल गैर राजनीतिक हो, राजनीतिक व्यक्ति घुमा फिरा के बात करेगा आपसे, हो सकता है किसी दल से संबंधित। मैं कह रहा हूं, आप घंटाघर चौक पे 20 दुकानदार होंगे, आप 15 से जाके 18 से जाके पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, भाजपा सरकार सुखी सरकार, भाजपा सरकार ने दिया है सुख से व्यापार का अधिकार। तो ये नारा देंगे वो कि हमारे को चाहिए पुनः भाजपा सरकार। तो भैया केवल समाजवादी पार्टी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होना। आज बड़े से बड़ा माफिया जेल में है या ऊपर की रेल में है या प्रदेश छोड़ के भाग गया है। आखिरकार गुंडों की सरकार चलती थी, अतीक अहमद जैसे लोग, अफजल अंसारी जैसे लोग कारवा चलते थे, 100 गाड़ी लेके, उनके घर से आगे से सामने से कोई आदमी सिर उठाकर नहीं चल सकता था, सिर झुका के निकलना पड़ता था। आज जिन मकानों के आगे सिर झुकाने के फतवे जारी होते थे, आज वो अवैध बने हुए मकान सरकार ने धराशायी करा दिए, बुलडोजर चला दिए और उन पर गरीबों को मकान बनाकर दे दी। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक राजीव गुम्बर हैं, दिल्ली से लौटे हैं और कई नेताओं से मुलाकात हुई। विशेष मुलाकात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। मुलाकात के बीच क्या कुछ हुआ और क्या धन्यवाद दिया विधायक जी ने जो सारी बातें बताई। इसके अलावा जो वोट चोरी से लेकर जो अन्य मुद्दे हैं, जो लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर जो हमलावर है, उसका जवाब भी विधायक राजीव गुम्बर की तरफ से दिया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।